भाई साहब लिख रहे हैं कि मैम हर डॉक्टर अपने चेंबर में काफी ऐसे सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, उसमें नीट पास का सर्टिफिकेट भी शामिल हो जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना आगे, अगर ये बदलाव नहीं होता है तो। डॉक्टर साहब ये देखिए, वो वाला डॉक्टर साहब आ गया, हर्षवर्धन जी आपके आगे, जो अक्सर लग जाता है, ये वो परसेंट वाला आ गया है, -40 वाला। देखिए रूबिका जी, जो सबसे बड़ा सवाल है और जिस पर अच्छी बात ये मुझे लगी कि आज सभी इस पर सहमत हैं। निखिल ने भी थोड़ी अपनी राजनीति की, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं होता हूं कि रामदेव जी के प्रोडक्ट को, और उन्होंने कहा प्रोडक्ट पर भले चर्चा हो, रामदेव जी ने कमाल का काम किया है, वो इस देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो मशीन के सहारे रहते, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। मुझे लगता है वो विषय नहीं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है, जब आप कहते हैं कि कोई डॉक्टर 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद पीजी में इस परसेंटाइल पर आ रहा है, आप उसको मार्क्स में -40 कह रहे हैं, इस परसेंटाइल, इसको जरा ठीक से समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका ओरिएंटेशन ही नहीं है शरीर विज्ञान को समझने। मूल बात पर जाइए ना, दवा की कंपनी उसको दवा लिखकर दे देगी, मशीन की कंपनी उसके यहां जितने तरह के डायग्नोसिस सिस्टम होते हैं वो बना देगी, लैब वाला उसके लिए कमीशन सेट कर देगा, और साल में 2 बार गर्मी और सर्दी की छुट्टी में उसको यूरोप से लेकर दुनिया के हर देश का एक बढ़िया सा वेकेशन मिल जाएगा। लेकिन जो मरीज है वो क्या करेगा? जो ये लाखों के बिल, जो इंश्योरेंस कंपनियों का उसके साथ जुड़ा हुआ इकोसिस्टम, ये सब इस वजह से चल रहा। और एक बात मैं कह रहा हूं, आज जितने लोग आपका शो देख रहे हैं रूबिका जी, ध्यान से सोचे, आपके आसपास के क्लिनिक वाले डॉक्टर खत्म होते चले गए क्योंकि गुणवत्ता वाले डॉक्टर कम हैं। ये मशीन पर आधारित बड़े बड़े अस्पतालों में छिपे हुए, मैं छिपे हुए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको अगर अलग से कह दिया जाए चलो अच्छा इसका इलाज करो, जब नहीं कर पाएंगे। वो एक सिस्टम में है, मशीन का अलग अलग प्रिंट आया और उसके आधार पर वो डॉक्टर है। इसीलिए न तो उनको -40 समझ में आ रहा है, न उनको 103 समझ में आ रहा है। और ये कतई जनरल, वो बहुत सारे दर्शक हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं, तो फिर एआई कम है क्या? फिर एआई से ही पूछ लिया जाएगा। अगर इस तरह की काबिलियत देखी जा रही है, हमारे साथ यहाँ पर आईएमए से डॉक्टर ध्रुव भी जुड़े हुए हैं, तो फिर एआई कल को आ जाएगा, वही कर देगा, फिर क्या जरूरत है? उसमें तो -40 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ध्रुव। मैम मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी मैम, मैं पहले तो यहाँ जो मिसगाइडिंग चल रही है जो इन्फॉर्मेशन की, मैं वो थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ देश को। पहले मैम ने कहा कि जो काउंसलिंग है वो अगस्त के अंदर हुई, वो जो काउंसलिंग थी वो अगस्त के अंदर हुई, और अभी तक सीट्स क्यों नहीं भर पाई? मैम सबसे पहले तो हम लोगों ने पूरे देश के जो मेडिकोस थे, 2 महीने जब एग्ज़ाम हुआ अगस्त के अंदर, उसके 2 महीने तक तो हम ये ट्रेंड चलाते रहे कि भैया काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो। उसके बाद एक राउंड आता है, फिर वो राउंड खत्म होता है, हम फिर से 1 महीना तक कहते हैं काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो। हजारों मेल्स लिखे गए, आप एनबीएमएस और इन सब के अगर आप मेल्स देखेंगे एमएनसी को, हजारों मेल्स लिखे गए, ट्विटर पे इतने ट्रेंड चला है एक काउंसलिंग कराने के लिए। ये लोग काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं, और क्या रीजनिंग देते हैं? किसी कॉलेज की कोई सीट्स बाद में वैकेंट आई तो हमें बाद में पता चला, हमें ये बाद में पता चला। ये तो एक रीजनिंग हो गई जो मैम ने बोला कि क्यों अभी तक सीट्स खाली हैं। सॉरी अभी सर ने बोला कि मैं यही कह रही थी, हाँ मैं यही कह रही थी कि अगस्त के बाद अब ये प्रक्रिया, मैं तो सिस्टम को ही कह रही हूँ कि ये सुचारू करने की जरूरत है। आई डिड नॉट से दैट द फर्स्ट काउंसलिंग, ये तो सिस्टमिक फेलियर हुआ ना, ये सिस्टमिक फेलियर हुआ। दूसरा ये कि जो अभी सर ने कहा कि जो कमाल का काम किया है, तो उन्हीं बाबा रामदेव का कोरोनिल जो था सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था, आईएमए ने किया था, क्या हुआ था? सेपोलॉजी मांगनी पड़ी थी कि नहीं मांगनी पड़ी थी? ये बात आप क्यों नहीं कहते हो? कोरोनिल का कोई फैक्चुअल, कोई एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं था, ये आप क्यों नहीं कहते हो? मतलब एक बिना एविडेंस की मेडिसिन आप पूरे देश में सर्कुलेट कर दिए हो, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार भी पड़ी है, आपको आईएमए ने उसके अगेंस्ट मैटर को भी उठाया है, सब कुछ क्लियर फैक्चुअल एविडेंस है, आप तब भी उसको इतना प्राउडली बोल रहे हो कि हमने तो भाई बाबा रामदेव ने ये कर दिया, बाबा रामदेव ने वो कर दिया। क्या कर दिया बाबा रामदेव ने? दिखाओ ना एविडेंस। अगर आप इतना कर सकते हो, अगर आपके पास है पावर, दिखाओ कैंसर के पेशेंट कौन से ट्रीट करो। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, ये तो जो मिसगाइडिंग चल रही थी कि हाँ उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। डॉक्टर ध्रुव का इशारा आपकी तरफ था, एक जल्दी से रिबटल, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। बस देखिए, मैं डिस्कशन बाबा रामदेव पर हो गया है, बहरहाल जल्दी से। यही मुश्किल है। और डॉक्टर ध्रुव चूंकि एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो ये सारी दूसरी जितने तरह की पद्धति है वो इनके लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अब क्योर करना है, उसके आगे की बात करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्जरी, अलग अलग तरह के रोग की विशेषज्ञता, वो हम सबको पता है डॉक्टर साहब।
और रामदेव जी जो कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, उन्होंने कमाल किया है। उनकी दवाओं पर जो ऐतराज उठे हैं, जो वैज्ञानिक है, वो नियामक काम करेगा, सरकारें काम करेंगी, लेकिन आप ये कह दीजिए उनको खारिज कर दीजिए। उनकी वजह से बहुत से लोग डॉक्टरों तक जाने की जरूरत नहीं है, ये भी काम उन्होंने किया। हर कोई अगर कैमरा लेके हर कोई बंदा बाहर निकल जाए और रिपोर्टिंग करने लगे तो वो जर्नलिस्ट नहीं बनता। जर्नलिस्ट मीडिया पैनल्स में आके ही बनते हैं, पढ़ाई करके ही बनते हैं। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर कोई ऐसे नहीं बनते एलोपैथिक, हम फैक्चुअल एविडेंस बेस्ड स्टडी करके ही बनते हैं। तो मैं ये भी बात आपको रखना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद भी वो लोग पढ़ के ही आते हैं, बात करो आप, दोनों बिना पढ़े नहीं आते हैं। तो प्रूफ, उसके एविडेंस दो ना सर, एविडेंस कहाँ पर है? Where are the evidence that you are talking about? मैं कहता हूँ आप रख दो रिसर्च, हमारे पास हजारों रिसर्च आर्टिकल्स हैं, एक क्लिनिकल ट्रायल हमने जो है मोड़ दिया मामला, ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी हो गया। उस पर मैं फिर कभी डिस्कशन कर लूंगी, आज का डिस्कशन वो नहीं है। आनंद रंगनाथन कुछ कह रहे हैं, आज का डिस्कशन क्या है सर? आपका एलोपैथी ही ले लीजिए, जिनके पास हम लोग जाते हैं फटाफट से इलाज हो जाता है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन। लेकिन अब मैं कैसे यकीन करूंगी कि सामने वाला डॉक्टर सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि उसकी योग्यता तो माइनस में है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल मायने रखता हूँ। आई एग्री विद डॉक्टर चौहान, जो उन्होंने कहा है कि कोरोलिन का कोनोलिन या जो भी नाम था बाबा रामदेव की दवाई का, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था कि इट वाज एबल टू क्योर और इरेडिकेट कोविड। देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस। ये बात मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि हम एनेक्डोटल एविडेंस पे नहीं जा सकते। मेडिसिन एंड साइंस डू नॉट वर्क ऑन एनेक्डोट कि मेरे लिए काम कर गई, मेरे पड़ोसी के लिए काम कर गई, तो चलो भाई लेना शुरू कर दो। नहीं, बिकॉज व्हेन पुश कम्स टू शव, जब आपको अपनी जान बचानी है तो आपको वही मेडिसिन चाहिए जो कि मिलियंस पे ट्राई हो चुकी है, जिसका इररिफ्यूटेबल साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं, डॉक्टर चौहान से ही पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव की एक मेडिसिन है और दूसरा एक एलोपैथ डॉक्टर है इनकी तरह, जो -40 लाया था, लेकिन अब वो डॉक्टर बन गया MD। आप किसको यकीन करेंगे? आप बताइए, खुद बताइए। मैं शायद सर, मैं तो खुद ही उस स्टेटमेंट, खुद ही इस डिसीजन के अगेंस्ट हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर डिबेटिंग इट, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं खुद एक IMA का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, एक जूनियर डॉक्टर नेटवर्क का, और हमारे ही IMA के अंदर एक दूसरी साइड ओपिनियन भी चल रही है। मैं तो बिल्कुल ही अपोज कर रहा हूं डिस्पाइट बीइंग इन IMA। बहुत ही शानदार सवाल था, आप उस सवाल से भाग गए। उन्होंने कहा आपके सामने 2 डॉक्टर हैं, एक तो है बाबा रामदेव और दूसरे -40 लाए हुए भाई साहब, जो आगे शायद PG कर देंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। आपको इलाज करवाना होगा तो किसके पास जाएंगे? मैम, यहाँ पे तो यही तो सबसे बड़ी दुविधा हो गई है कि हम किसी के पास नहीं जा सकते इनमें से ढंग से। आप एक पल, मैं तो -40 बार मैं किसी को भी यहाँ पे अप्रूव नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे पर्सनल, आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे, क्या निखिल, आप किसके पास जाएंगे? अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा आनंद का, मैंने ये सवाल उधार ले लिया। आनंद, पहले बताइए मुझे, आप किसके पास जाएंगे? बाबा रामदेव के पास जाएंगे कि वो -40 वाले के पास जाएंगे? रूबिका जी, मैं सिक्का उछालूंगा और भगवान से बोलूंगा राम भरोसे, आप जिसके पास भेज दें वो कर दे मेरा इलाज। क्योंकि दिक्कत हमें भ्रामक दावों और नाकाबिल लोगों दोनों से होनी चाहिए। -40 के डॉक्टर के पास मैं क्यों जाऊं और ये बाबा जी के पास क्यों जाऊं जो बोल रहे हैं मेरी कोरोनिल खा के कोविड ठीक हो जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन, आप किसके पास जाएंगे? देखिए, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। देखिए रूबिका, रामदेव जी डॉक्टर नहीं है भाई, रामदेव डॉक्टर नहीं है। अरे मान लीजिए आपको कोई इलाज करवाना हो तो 2 आपके पास वो हैं, तो किसके पास जाएंगे आप? जिस चीज में आप कहते हैं ना कि आयुर्वेद अनुशासन जो चीजें हैं उस पे जा सकते हैं, लेकिन जहां आपको सर्जरी करानी होगी, जहां दूसरे तरह की इलाज होगी, वहां आप एलोपैथी में जाएंगे। कई बार मैं होम्योपैथी में भी जाता हूं, मैं तो सारी चीजें देखता हूं। वार्ष्णेय हमारे एक व्यूअर हैं, वो ये लिख रहे हैं, रूबिका जी उनके पास पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं बाबा रामदेव के पास, और समाज बड़ा जागरूक हो गया है, जनता योग कर रही है, ये सिर्फ बाबा की वजह से है। तो ये कह देना कि बाबा ने कुछ नहीं किया बहुत आसान है। बाबा के समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए, मैं इस पे इन्वेस्टिगेट करता हूं एज ए वैज्ञानिक, तो मैं आपको बता सकता हूं हर चीज आयुर्वेद में खराब और क्वैकरी नहीं है। मैंने खुद आयुर्वेदिक मैकेनिज्म से कोलैबोरेटर्स के साथ दवाइयां निकाली हैं आयुर्वेदिक सिस्टम को मानते हुए। लेकिन ये कह देना कि हर चीज आयुर्वेदिक में एकदम ठीक है, ये भी गलत है।
नहीं exist करती बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। ये क्या बात हुई कि हम इस साइड है तो इसी साइड रहेंगे और उस साइड नहीं जाएंगे? और आप नहीं। ये देखिए, भाई as yet- आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लेना होगा ना। लेकिन अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो सिस्टम है मेडिसिन का, आयुष है, अब उसका पूरा देखिए, आयुर्वेद, यूनानी, वाई से क्या है ये मुझे समझ याद नहीं आ रहा, एस से सिद्धि है, एच से होम्योपैथी है। अब ये वर्ल्ड ओवर पिछले 30 साल में एक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला साइंटिफिकली जो प्रूव कर दे कि होम्योपैथी एक बोनाफाइड सिस्टम है फॉर मेडिकल क्योरिंग। एक नहीं मिला प्रूफ। लेकिन फिर भी होम्योपैथी में हमारी गवर्नमेंट देती है, केरला गवर्नमेंट देती है होम्योपैथी को। नहीं वो दे प्रभु। अरे ये तो हम सब मान लेंगे, लेकिन ये -40 वाला जो रूल ले आइए, ये तो नहीं हलक से नीचे उतार सकते हैं ना। इसको एक बार फिर से आपको सोचना पड़ेगा। ये आपको लगा कि नहीं सीटें बढ़नी है तो चलो -40 आप कर दो, कट ऑफ 0 जरूर हो सकता है, नहीं कट ऑफ -40 और 0 परसेंटाइल कर दो और आपको लगेगा कि किसी के कानों को जू भी नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान की सेहत का सवाल है। और फिर आप कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिल्कुल हैं। और अगर आपने कर दिया तो फिर ये सपना आप भूल जाइए। डॉक्टर फिक्सिट ऐसे ही बने थे। हाँ डॉक्टर, फिर तो चैट जीपीटी, एआई, फिर यूट्यूब को देख देख कर लोग ऑपरेशन कर देंगे। भैया गलत कट लग गया, अब यहां जरा कट लगा देता हूं। इसी तरीके के हालात दिख रहे हैं फिलहाल में। मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए और न्यूज़ 18 इंडिया के साथ गूंज पर जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।